नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ स्वयं प्रभा झा और आज आपको सुना रही हूँ एक स्वरचित कहानी जिसका शीर्षक है चेतावनी। नया क्या है इस बार दिवाली में? वही सोशल मीडिया पर कुछ बेकार से जोक्स और परोपदेश से भरपूर नकली करुणा से भरे संदेश, या फिर पटाखे न चलाने के पूर्वाग्रहित और प्रायोजित अनुरोध। वैश्वीकरण के असर से व्यापार भले बढ़ गया है, मगर खुशियां तो घटती ही जा रही हैं। पहले की तुलना में बढ़े ग्लैमरस बाजारों ने बस हम जैसे साधारण तबके के लोगों में कुंठा ही बढ़ाई है। मॉल तो ढेर सारे हैं, पर पर्स में माल भी तो हो। यही सब सोचते सोचते धनतेरस की शाम ऑफिस से घर की तरफ जाने वाली ऑटो में बैठी सुचिता की तंद्रा ऑटो वाले नहीं तोड़ी। मैडम उतरिए, आपका मोड़ आ गया। हाँ। ऑटो वाले को किराया देकर वो सड़क के दूसरे किनारे पर आ गई। यहाँ से उसे दूसरी ऑटो बदलनी थी। अचानक 11-12 साल का एक बच्चा उसके सामने आ गया। मैडम जी, ये झालर ले लो। टेराकोटा की छोटी छोटी घंटियों से बनी एक वॉल हैंगिंग उसके हाथों में टंगी थी। ना, हटो सामने से, मुझे नहीं लेना ये सब कुछ भी। मैडम जी ले लो ना, घर में सजाओगे तो दिवाली में बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, कितने का है? उसने मन में एक चाल सोची। बहुत सस्ती है मैडम जी, बस 150 रुपए, अभी पैक कर देता हूँ। बच्चे की आंखों में आशा लहराई। इतना महंगा? ना, बिल्कुल नहीं लेना। चलो 10 रुपए कम दे दो मैडम जी, 140 में ले लो। 100 रुपए में दोगे? बच्चा वापस चला गया। उसकी आशा टूट गई। लेकिन सुचिता खुश हो गई अपनी चतुराई भरी चाल की कामयाबी पर। राहत की सांस लेकर दूसरी ऑटो में बैठ गई, मगर ऑटो बाकी सवारियों के इंतजार में रुकी रही। तभी वो बच्चा वापस आया। ले लो मैडम जी, 100 रुपए ही दो। उसने कागज में लपेटी हुई झालर उसकी गोद में रख दी और पैसे लेने के लिए हाथ बढ़ा दिए। अरे, तुम फिर आ गए? सुचिता ने तो बस पीछा छुड़ाने के लिए उससे मोल भाव किया था, लेकिन दाम तो उसी ने तोड़ा था, तो अब वो कैसे मना करती। हार कर पर्स खोलकर पैसे निकालते हुए उसने उस बच्चे से पूछा, तुम स्कूल नहीं जाते? हम स्कूल जाएंगे तो छुटकी को कौन देखेगा? क्यों, माँ देखेगी। माँ तो भगवान जी के पास चली गई और पापा को पुलिस पकड़कर जेल में डाल दी है। मासूमियत से सब बातें साफ कर दी बच्चे ने। तो घर पर हम और छुटकी। ये झालर पिछले साल माँ ही बनाई थी। छुटकी कितनी बड़ी है जी? 3 साल की है, वो देखिए। उसने थोड़ी दूर पर एक चादर पर कुछ दियों की टोकरी के सामने बैठी एक नन्ही बच्ची को दिखाया। सुचिता ने बच्चे के हाथ पर मुड़े तोड़े मगर 100 से कहीं बहुत ज़्यादा रुपए रखे और ऑटो वाले से जल्दी से आगे चलने का इशारा किया। बस उसकी आंखों से आंसू की लड़ियां बहे जा रही थी और मन में विचारों का बवंडर उठा था। सोने के सिंहासन पर चाहे कोई भी राजा बैठे, पर गरीब की स्थिति ऐसी ही है जैसे सिगरेट के पैकेट पर छपी वैधानिक चेतावनी, जिसे देखते तो सभी हैं पर कोई उस पर ध्यान नहीं देता। ये कहानी बस इतनी ही।
अभी आप सुन रहे थे स्वयं प्रभा झा की आवाज़ में एक स्वरचित कहानी। ये है फलक का चैनल, किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें मुस्कुराती है ज़िंदगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।